हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविज़न में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन नवरात्रों के दौरान देवी के किन सरल मंत्रों के द्वारा हम माँ दुर्गा की आराधना करके अपने जीवन में धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2021 से शारदीय नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं और 15 अक्टूबर को देश भर में दशहरे का त्यौहार, विजयदशमी का त्यौहार जो है वो मनाया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से ये बात करने वाले हैं कि देवी के किन सरल मंत्रों के द्वारा इन नवरात्रों में माँ दुर्गा की आराधना करके हम अपने जीवन में धन, स्वास्थ्य और आरोग्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज के इस दौर में ज़्यादातर लोग जो हैं वो कठिन जप, तप, अनुष्ठान वगैरह जो है वो नहीं कर पाते। तो देखिए, मनुष्यों की तो बात ही क्या, जब जब देवताओं पर भी संकट आया है तो वो माँ दुर्गा की ही शरण में गए हैं। तो ये जो नवरात्रि का पर्व है, ये शक्ति की, माँ दुर्गा की आराधना का पर्व माना जाता है और इस दौरान देवी के विभिन्न रूपों की आराधना की जाती है। और इन दिनों में जप, तप, व्रत, अनुष्ठान, दान का जो है विशेष महत्व रहता है। तो हमें ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि देवी की जो अलौकिक शक्ति है वो हमारे भीतर ही है, वो कहीं बाहर नहीं है। और इन दिनों में, इन नवरात्रि के इन दिनों में हम देवी की आराधना करके उस शक्ति को जो है अपने भीतर जो है, हमारे भीतर जो देवी की शक्ति है, हम उसे जागृत कर सकते हैं, खुद को एनर्जाइज कर सकते हैं और अपने जीवन की बहुत सी समस्याओं को भी सुलझा सकते हैं, समस्याओं का सुलझाने का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम देवी के इन नवरात्रों की सांकेतिक महत्व के बारे में बात करें तो हम देवी के इन नवरात्रों को, इन 9 दिनों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जो पहले 3 दिन हैं उसकी अधिष्ठात्री जो हैं वो महाकाली मानी जाती हैं और इन 3 दिनों में, इन पहले 3 दिनों में हम देवी की आराधना करके, मंत्रों के द्वारा देवी की आराधना करके जो है अपने भीतर के तमोगुण के ऊपर विजय पा सकते हैं। और जो बीच के 3 दिन हैं उसकी अधिष्ठात्री जो हैं वो महालक्ष्मी देवी हैं, जो कि रजोगुण को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इन 3 दिनों में हम जो है देवी की आराधना करके अपने भीतर के रजोगुण को बैलेंस कर सकते हैं। और जो आखिरी के 3 दिन हैं उसकी अधिष्ठात्री जो हैं वो माँ सरस्वती हैं और वो सत्व गुण को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आखिरी के 3 दिनों में हम माँ की आराधना करके जो है अपने जीवन में सत्व गुण को बढ़ा सकते हैं। और इस तरह से नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम अपने भीतर के तीनों गुणों को बैलेंस करके जो है 10वें दिन यानी कि विजयदशमी पर हम स्वयं पर जीत पा सकते हैं। तो इस तरह से इन नवरात्रों के दौरान हम देवी के सरल मंत्रों के द्वारा देवी की आराधना करके हम खुद को एनर्जाइज कर सकते हैं और अपने जीवन की बहुत सी समस्याओं को सुलझाने का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। तो इन नवरात्रों के दौरान एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि पूरे नवरात्रि पर्व के दौरान जो है देवी का जो अखंड दीपक है वो हमेशा ही जलता रहे, कलश की स्थापना करें और इसके साथ ही देवी का श्रृंगार भी ज़रूर करें। तो अब हम बात करने वाले हैं दुर्गा सप्तशती में दिए गए 2 विशेष मंत्रों की, जिनमें से किसी भी एक मंत्र का चुनाव आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं और उस मंत्र से देवी की आराधना जो है इन नवरात्रों में करके अपने जीवन की बहुत सी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। तो जो पहला मंत्र है वो इस तरह से है: सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः।
तो ये जो देवी का अति शक्तिशाली मंत्र है, ये जीवन की सभी प्रकार की रुकावटों को, बाधाओं को दूर करने की क्षमता रखता है। भले ही आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, चाहे वो फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या फिर विवाह संबंधी बहुत सी रुकावटों का व्यक्ति को जीवन में सामना करना पड़ रहा हो, किसी भी तरह की कठिनाइयाँ अगर जीवन में आ रही हैं और आपके हर काम में रुकावट आ रही है, तो जिसकी वजह से आपको बहुत सी परेशानियों को भी झेलना पड़ रहा है, तो ये जो देवी का अति शक्तिशाली मंत्र है, ये मंत्र जो है इसकी नवरात्रों के दौरान कम से कम प्रतिदिन 5 या 11 माला करने से जो है आपके जीवन की सभी बाधाएं, सभी मुश्किलें जो हैं वो दूर हो सकती हैं। तो दुर्गा सप्तशती में दिया गया जो अगला अति शक्तिशाली मंत्र है वो इस तरह से है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। तो यदि कोई व्यक्ति देवी के नवरात्रों में इस मंत्र की प्रतिदिन 5 से 11 माला कर पाए, या फिर जितना अधिक से अधिक वो करने की उसमें क्षमता हो, यदि व्यक्ति ऐसा कर पाए तो इतना तय है कि उसको जो है जीवन में धन, स्वास्थ्य, आरोग्य, सुंदरता और जो एक हाईएस्ट लेवल ऑफ लग्जरी है वो सब व्यक्ति जो है वो अचीव कर सकता है इस मंत्र की नवरात्रों के दौरान आराधना करने से। तो इसके साथ ही इस मंत्र की आराधना करने का एक और भी बहुत ज़्यादा एक और क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, और वो है कि हमारे आसपास जो हमारे छिपे हुए शत्रु हैं, तो यदि उनके ऊपर भी व्यक्ति जो है वो विजय प्राप्त कर पाता है और वो छिपे हुए शत्रु जो हैं वो व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। तो इसके साथ ही मैं आखिर में कहना चाहूँगी कि इनमें से किसी भी एक मंत्र के द्वारा देवी की आराधना करके हम अपने जीवन की बहुत सी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। और इसके साथ ही जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है वो भी इन नवरात्रों के दौरान उस पाठ को करने से भी जो है बहुत ज़्यादा शुभ फल की प्राप्ति जो है व्यक्ति को हो सकती है। तो इस तरह से देवी की इन मंत्रों के द्वारा आराधना करने से हम खुद को इन नवरात्रों में एनर्जाइज कर सकते हैं और अपने जीवन की बहुत सी समस्याओं को सुलझाने का जो है मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।